लोकसभा चुनाव 2024 जिसमें 12 लोकसभा सीट पर होम वोटिंग का छठा दिन है आज। अब तक 33,209 बुजुर्ग दिव्यांगों ने वोटिंग की है और सीनियर सिटीजन और दिव्यांग मतदाताओं ने किया है घर बैठे मतदान। मतदाता मतदान कर चुनाव आयोग की पहल पर जता रहे हैं खुशी। 24,818 बुजुर्ग और 8,391 दिव्यांग मतदाता अब तक कर चुके हैं मतदान। होम वोटिंग का आवेदन करने के बाद 375 वोटर्स की डेथ हो गई है और 943 मतदाता घर पर नहीं होने की वजह से वोट नहीं डाल सके। 973 मतदाताओं के लिए एक बार दोबारा मतदान दल जाएगा होम वोटिंग के लिए। तो ये विधानसभा चुनाव में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी और एक बहुत बड़ी पहल है। ऐसे में 12 लोकसभा सीटों पर होम वोटिंग करवाना ये बेहद ही बड़ी पहल की गई है। दीपक गोयल मेरे साथ जुड़ चुके, ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करेंगे। दीपक, विधानसभा चुनाव में भी बड़े पैमाने पर होम वोटिंग की गई थी। जो दिव्यांग बुजुर्ग हैं, जो मतदान केंद्रों तक नहीं आ सकते हैं, उनको सुविधा मुहैया कराई गई है कि वो होम वोटिंग कर सकते हैं। और ऐसे में अब तक कितनी होम वोटिंग हो चुकी है, कितनों का योगदान दिया जा चुका है? देखिए, पहले स्टेज में 19 अप्रैल को राजस्थान की 12 संसदीय सीटों पर ये इलेक्शन होना है। उससे पहले जो वोट पर जो ड्यूटी पर जाएंगे पोलिंग मतदान के दिन वो लोग, और साथ में जो बुजुर्ग 85 साल से ज्यादा है या जो दिव्यांग जो 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं, उनको होम वोटिंग का ऑप्शन दिया गया था। 12 संसदीय सीट पर ये होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। आज छठा दिन है। 36,558 मतदाताओं ने होम वोटिंग का ऑप्शन चुना था। इसमें से 5 दिन तक 33,209 मतदाता है अपना घर बैठे मतदान कर चुके हैं। 13 अप्रैल तक पहले फेज के लिए होम वोटिंग होगी। जो अनुपस्थित मतदाता हैं उनके घर पर 15 और 16 अप्रैल को दोबारा टीम जाएगी, मतदान करवाएगी। लेकिन 375 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने होम वोटिंग का ऑप्शन चुना, लेकिन जब पोलिंग टीम वहां पहुंची तो उनके परिजनों ने बताया कि उनकी डेथ हो चुकी है, यानी कि वो अपनी जिंदगी का अंतिम वोट नहीं दे पाए। पहले चरण की ये वोटिंग है, चल रही है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। उससे पहले बुजुर्ग और दिव्यांग जो मतदाता हैं वो घर बैठे मतदान कर रहे हैं। उनके घर आंगन के अंदर मतदान केंद्र बनाया गया है। 36,558 पात्र मतदाताओं के पास हैं वो स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 27,443 ऐसे मतदाता हैं जिनकी 85 साल से उम्र ज्यादा है। 9,115 ऐसे मतदाता हैं जो दिव्यांग हैं। 5 से 13 अप्रैल तक फर्स्ट चरण के अंदर यानी शेड्यूल रखा गया था। और यदि मतदाता जो अनुपस्थित मिलता है टीम को, उनके घर पे 15 और 16 तारीख को फिर से मतदान दल जाएगा और वोटिंग यहाँ पर करवाएगा। तो मतदाता घर बैठकर मतदान कर उनके चेहरे पर एक खुशी चमक है वो दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि लोकतंत्र के उत्सव में उन्होंने तो आहुति दे दी, लेकिन 19 अप्रैल को जो सामान्य मतदाता है वो भी अपना वोट कास्ट करे। और कहा भी जाता है, कहावत भी है कि चाहे तीज त्योहार हो या कोई फेस्टिवल या घर के अंदर प्रोग्राम, तो आप बड़े बुजुर्गों का जब तक आशीर्वाद नहीं लेते हैं तो वो काम पूरा नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत बड़े बुजुर्गों से हुई है। बुजुर्ग मतदाता हैं वो, उनको घर बैठकर मतदान कराने की चुनाव आयोग ने ये पहल की है, क्योंकि कुछ ऐसे मतदाता हैं जो चलने फिरने में सक्षम हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, या हो सकता था कि लोकसभा चुनाव के अंदर भले ही उनके ठीक सामने पोलिंग बूथ हो, लेकिन वो चलने में असक्षम है या बीमार है या बेड पर रेस्ट रखा है। ये एक बड़ी सहयोग के साथ ही और बड़ा ही कह सकते हैं कि जो लोग बूथ तक नहीं जा सकते हैं उनको ये सुविधा घर बैठे ही मुहैया कराई जा रही है और उनका योगदान इस लोकसभा चुनाव में बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। फिर से आपसे जुड़ेंगे अपडेट के लिए। लेकिन देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ पे होम वोटिंग की जा रही है और ऐसे में कई सारे ऐसे दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता हैं जो अपना योगदान लोकसभा चुनाव में कर रहे हैं और बड़ी खुशी उनको हो रही है कि इस तरीके की सुविधा उन्हें घर बैठे मिल रही है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में वो भी अपना योगदान दें।